बड़े कर्ज की कड़ी शराइत, IMF से बड़े कर्ज की वसूली का मुआहिदा सख्त शराइत पर तय पाया। हुकूमत NFC अवार्ड के फॉर्मूले में तब्दीली पर असमान। विफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात में भी खुद मॉनिटर करेगा। कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई हैं। नई शराइत के मुताबिक मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली की कीमतों में रिलीफ नहीं दिया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तान कोई ज़िमनी ग्रांट जारी नहीं करेगा। ज़राई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से जायद सब्सिडी नहीं दी जा सकेगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामी पैकेज लाएगी। तवानाई के शोबे के परचेज मुआहिदों पर नजरसानी की जाएगी। ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा और वफाकी हुकूमत के ढांचे को भी कम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF मुआहिदे के चंद निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास में कौमी मालियाती मुआहिदे के बाज़ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए वज़ाहत तलब की गई है। काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की है। तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी हुकूमत की वज़ाहत वज़ीर आला KP को पेश की जाएगी। KP काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुशाइन करार दे दिया। अखराजात में कमी के लिए वफाकी हुकूमत की मजीद सरकारी इदारे बंद करने की तैयारी। बंद किए जाने वाले इदारों में कराची टूल्स, डाइज एंड मोल्ड सेंटर, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंस समेत दीगर इदारे शामिल हैं। रोजनामा जंग में शाया होने वाले राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निष्कारी या उसे खत्म करने के ऑप्शंस पर भी गौर जारी। तजावीज़ वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमती हजम और अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम अभी जारी है। और इसराइली दारुल हुकूमत तलबीब पर यमन से एक बार फिर मिसाइल दागा गया। तलबीब समेत वस्ती इसराइल में खतरे के सायरन बजते ही लोगों ने शेल्टर की तरफ दौड़ लगा दी। कई सड़कों पर ही लेट गए। मुतादिद इसराइली दिफाई मिसाइल यमनी मिसाइल को तबाह करने के लिए ताकुब करते दिखाई दिए। इराक़ी मज़ाहिबती तंजीम की जानिब से दागे गए ड्रोन और रॉकेटों के बाद शिमाली इसराइल के इलाके तबरीज़ में भी खित्ते के खतरे के सायरन ने हलचल मचा दी। इसराइली फौज ने इराक़ी मलेशिया का दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने खबरदार किया है कि हिज़्बुल्लाह के साथ कशीदगी में मज़ीद इजाफा शिमाली इसराइल के बाशिंदों के लिए घर वापसी मुश्किल बना देगा। गज़ा जंग के आगाज़ से हिज़्बुल्लाह ने इन आबादकारों को शिमाली बस्तियाँ छोड़ने पर मजबूर कर रखा है। गुज़िश्ता पीर से इसराइल के लेबनान भर में हमले जारी हैं। हिज़्बुल्लाह ने फ़ज़ाई यूनिट के सरबराह मोहम्मद हुसैन सरूर की शहादत की तस्दीक कर दी है। लेबनान में शहीद अफराद की तादाद 700 से ज़्यादा हो गई है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने जंग बंदी तजवीज़ मुस्तरद करने की रिपोर्ट्स को गलत रिपोर्टिंग करार दे दिया। जारी बयान में कहा कि इसराइल इस सिलसिले में अमरीकी कोशिशों को सराहता है क्योंकि खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को आगे बढ़ाने में अमरीकी किरदार नागुज़ीर है। शिमाली इलाकों में इसराइलियों की महफूज तरीके से घरों को वापसी यकीनी बनाने के अमरीकी ज़ेर क़यादत इक़दाम के मकासद में शरीक हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का भी कहना है कि अमरीका और इसराइली टीमों ने अमरीकी तजवीज़ पर बातचीत की है। ये बातचीत आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम हैक करने के इल्जाम पर अमरीकी ग्रैंड ज्यूरी ने मुत्तादिद ईरानियों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यूरी ने गुज़श्ता रोज खुफिया तौर पर फर्द जुर्म की मंजूरी दी। महकमा इंसाफ की जानिब से आज इल्जामात का ऐलान मुतवक्किल है। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने अगस्त में कहा था कि उसके कुछ अंदरूनी मवासलात हैक किए गए। हैकिंग का इल्ज़ाम ईरानी हुकूमत पर आयद किया गया। ट्रंप ने कहा कि उनके कातिल की हालिया कोशिशों के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। ईरान ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है।
अहम खबर आपको देंगे। दादू में सरकारी जमीन की अलॉटमेंट में मुबैना बेकायदगियों पर 2 अफसरान को हटा दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दादू जवाद अली लाड़क और असिस्टेंट कमिश्नर दादू शाहनवाज मीरानी को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। तर्जुमान चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक कमिश्नर हैदराबाद की सिफारिश पर दोनों अफसरान को फौरी फारिग किया गया है। कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइए क्या वजह बनी इनको मुअत्तल करने की? देखें, ये चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से कार्रवाई की गई है। कमिश्नर हैदराबाद से एक इंक्वायरी करवाई गई थी जिसमें ये बात सामने आई थी कि एडिशनल कमिश्नर दादू जावेद अली लाड़क इनका नाम था और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर दादू शाहनवाज मीरानी, इन दोनों अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की गई थी। इन पर यह इल्जाम था कि IBA सक्खर का दादू में कैंपस बनना था, इसके अलावा सिंध यूनिवर्सिटी का कैंपस बनना था जिला दादू में। उसके लिए जो जमीन थी वो इन्होंने कागजात में फोर्जरी करके इन दोनों अफसरान ने, चूंकि इनका ताल्लुक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, तो इन दोनों अफसरान ने फोर्जरी करके इन जमीनों को एक प्राइवेट पार्टी को, किसी प्राइवेट शख्स को अलॉट कर दी थी, जिससे जो कि सरकारी मफादात के खिलाफ ये अमल था, जिस पर तहकीकात कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से की गई। और फिर इस तहकीकात के नतीजे में चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दादू और असिस्टेंट कमिश्नर दादू, इन दोनों अफसरान को आपका आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जंग और जियो की मुश्तरका काविश से कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। आज शाम थिएटर प्ले वाइट रैबिट रेड रैबिट पेश किया जाएगा। उनीबा जमीर शाह मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रही हैं। नफरत और इंतहा पसंदी का खात्मा करना है, अमन, इत्तेहाद और बर्दाश्त को फ़रोग़ देना है। इस मौजू के साथ वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का कल कराची में आगाज़ हो चुका है। ये आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जंग और जियो की मुश्तरका काविश है। आज अंग्रेज़ी थिएटर प्ले वाइट रैबिट और रेड रैबिट पेश किया जाएगा, जिसमें मारूफ अदाकारा नादिया जमील परफॉर्म करेंगी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 40 से ज़ायद ममालिक की नुमाइंदगी शामिल है और इसमें तकरीबन 450 से ज़ायद फनकार अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। 100 से ज़ायद कल्चरल परफॉर्मेंसेज इस फेस्टिवल का हिस्सा हैं। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी थिएटर प्ले शामिल किए गए हैं, बल्कि इसमें क्लासिकल रक्स है, कवाली है, फ़ाइन आर्ट है, जबकि बांसुरी जैसे साज भी इस फेस्टिवल में अपने सुर बिखेरेंगे। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो 35 रोज़ा है, ये 30 अक्टूबर तक कराची में मुख्तलिफ सकाफ़तों के रंग बिखेरने का बाइस बनेगा। लाहौर कलंदर्स के COO समीन राना का कहना है कि PSL का अगला एडिशन IPL से मुतसादिम होगा। ये एक नया तजुर्बा होगा। गैर मुल्की प्लेयर्स लंबे अरसे के लिए दस्तयाब होंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में समीन राना ने कहा कि कुर्बानियाँ देकर PSL पाकिस्तान में लाए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, हम सब के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान में ICC का इवेंट हो रहा है। PSL उस वक्त नहीं हो पाएगी, तो अब हमारे पास जो विंडो आ रही है वो IPL वाली है, जिसमें हम क्लैश होगा पहली दफ़ा IPL और PSL का। तो इट्स गोइंग टू बी टफ, चैलेंज होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये टेरिटरी पूरी दुनिया में उस वक्त क्रिकेट नहीं हो रही होती, सिर्फ IPL और PSL ही हो रही होंगी। मुश्किल भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि फ़ायदा ये हो सकता है आपको कि जो प्लेयर IPL में नहीं सिलेक्ट होंगे वो कहीं ना कहीं तो उन्होंने खेलना है, तो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बड़ी कुर्बानियों के बाद क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है। अब मुझे नहीं समझ आती कि उसको दोबारा पाकिस्तान से वापस लेके जाने में क्या फ़ायदा होगा, लेकिन अगर कोई फ़ायदा है तो वी ऑल फॉर इट।